हेलो लियोज, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए सिंह राशि रीडिंग शुरू करते हैं आप लोगों की। नवंबर 2024 आपका कैसा रहेगा। तो सिंह राशि ये नवंबर महीने की पूरा एक हॉरोस्कोप, एक राशिफल मैं आपको बताऊंगी कि आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी और आपका 2024 नवंबर का महीना कैसा जाएगा। आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, और यहाँ से मैं आपको गाइडेंस दे दूंगी कि नवंबर के महीने में आपको क्या फॉलो करना चाहिए जिससे आपका नवंबर का महीना अच्छा जाए। तो चलिए सिंह राशि शुरू करते हैं कि नवंबर के महीने में करियर, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी और ओवरऑल एनर्जीज आपकी कैसी रहेंगी, वो देख लेते हैं। और इस बार मैंने एस्ट्रोलॉजी वाले कार्ड्स को नहीं निकाला है। अगर आप मुझे बोलोगे कि वो मैं निकाल दिया करूँ तो नेक्स्ट टाइम से वो मैं निकाल दूंगी। अभी इस महीने ये रीडिंग को देखो, आपके साथ मैच होगी या नहीं होगी वो देखते हैं पहले। लियो सिंह राशि वालों के लिए नवंबर 2024 कैसा रहेगा। नवंबर 2024 सिंह राशि। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया सिंह राशि सबसे पहले तो। टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी सिंह राशि की। टेम्परेंस। सिंह राशि नवंबर का महीना ना मुझे कुछ बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं दिख रहा। आपको आई हो कार्ड्स भी दिख रहे होंगे, देखिए, क्योंकि आप लोगों को नॉलेज है, आप लोग कार्ड्स देखकर भी समझ जाते हो, समझ गए होंगे इस कार्ड को देख के। वैसे तो डरना नहीं है, कार्ड है, देखिए इसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन हाँ इफेक्ट तो रहेगा कुछ ना कुछ। बट अगर देखिए थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ना थोड़ा सा हार्ट ब्रेक को बोलता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि सिंह राशि नवंबर के महीने में आप मुझे थोड़ा सा किसी चीज को लेकर उदास रहते हुए दिख रहे हो या हर्ट रहते हुए दिख रहे हो सकता है किसी ने आप अब देखिए हर्ट एनर्जीज का कारण कुछ भी हो सकता है। यानी कि आपका दिल दुखा हुआ है, आप अंदर से खुश नहीं फील कर रहे हो, थोड़ा सा लो एनर्जीज में फील कर रहे हो अपने आप को। अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको किसी इंसान ने कुछ बोल दिया, आपका इसलिए आप उदास हो, आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, आपने अपने दिल पे लगा लिया, आप सेंसिटिव हो, आपको उसकी बात बुरी लगी और आप उसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और आप इस कारण से हर्ट हो। और हो सकता है जिस तरीके से आप अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ में एक ग्रोथ और प्रोग्रेस चाहते हो ना सिंह राशि, उस तरीके से एक ग्रोथ और एक प्रोग्रेस शायद नहीं हो रही है। इस कारण से उदास हो, या देखिए किसी भी कारण से हर्ट एनर्जीज दिख रही हैं मुझे नवंबर के महीने में। अब ये नवंबर का महीना ये नहीं है कि पूरा महीना ही आप हर्ट रहोगे, क्योंकि ये थोड़े दिन एनर्जीज ऐसी सी रहती हैं। हो सकता है 7-8 दिन आप थोड़ा सा परेशान रहो। कुछ लोग थोड़े से सेंसिटिव होते हैं तो 8-10-12 दिन रहेंगे, कुछ लोग हो सकते हैं 3-4 दिन ही रहे। तो ये मेजर चीज आई है, तो ये मुझे दिख रहा है ये चीजें थोड़ी सी आपको प्रभावित करेंगी। आपका थोड़ा सा दिल उदास रहता हुआ दिख रहा है, या फिर हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपके साथ हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा, आपके साथ थोड़ा-सा गलत हो रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं सिंह राशि। आप उतने अंदर से खुश नहीं दिख रहे, अंदर से एक सैटिस्फैक्शन सी नहीं रहती हुई दिख रही। और अगर मैं करियर का भी बताऊँ ना, तो मुझे करियर आपका बहुत अच्छा अभी नवंबर के महीने में ज़्यादा नहीं दिख रहा। मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। करियर वैसे जैसे रूटीन में चल रहा है वो तो चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन हो सकता है आपने कोई रिजल्ट का वेट सोच रहे थे करने का कि भी ये चीज़ आपको नवंबर के महीने में मिल जाएगी, या कोई अचीवमेंट है या कोई प्रोग्रेस, कोई ग्रोथ, तो उस तरीके से चीजें नहीं होंगी। एक उम्मीद जो आपने लगाई हुई है अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब या बिजनेस में, एक एक्सपेक्टेशन जो आपने जिस तरीके से रखी है, तो हो सकता है उस तरीके से वो चीजें आपको ना मिले। इस कारण से आप हर्ट हो सकते हो, जिसके कारण आपको थोड़ा सा बर्डन प्रेशर भी रह सकता है, ये भी चीजें रहेंगी। या फिर मैंने जैसे कि बोला किसी इंसान ने आपको कुछ बोल दिया, या आपको पुरानी चीजें कुछ याद आ रही हैं, उसको याद कर करके आप हर्ट हो। हर्ट एनर्जीज किसी लेवल पे थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही है सिंह राशि, ये चीज़ें रहेंगी। और देखिए 10 ऑफ वांड्स का भी कार्ड आया, तो ये कार्ड मुझे बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने शायद ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर ली हुई हैं सिंह राशि, जिसके कारण वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी-सी आपको बर्डनसम लग रही हैं, यानी कि आपको भारीपन लग रहा है, आपसे हैंडल नहीं हो रही हैं। अब ये बर्डन देखिए कहीं कुछ भी हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा कोई काम कर रहे हो, जितना आपको करना चाहिए आप अकेले ही उस चीज़ को कर रहे हो और आपसे वो चीज़ हैंडल नहीं हो रही है, आप इसलिए बर्डन आपको हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, टेंशन हो रहा है। अब देखिए वो बर्डन कहीं पे भी हो सकता है। कई बार होता है इंसान घर के कामों में इतना ज़्यादा लगा रहता है कि सारे घर के काम एक ही इंसान करता रहता है, तो बर्डन प्रेशर हो जाता है कि भी उस इंसान से हो तो नहीं रहा, लेकिन वो इंसान मना भी नहीं कर रहा किसी को, लेकिन फिर भी वो करता जा रहा है, तो बर्डन हो गया, प्रेशर हो गया, टेंशन, स्ट्रेस हो गया। करियर को लेकर भी अगर देखें तो करियर में भी हो सकता है आप इसलिए हर्ट हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा काम अपने ऊपर लिया हुआ है। आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हो, जितना आपको करना चाहिए उससे ज़्यादा आपने अपने ऊपर
लोड ले लिया काम का और वो चीज़ें अब आपको इतनी हैंडल नहीं हो रही है, आपसे भारीपन ज़्यादा लग रहा है आपको कि आप अकेले ही शायद सब कुछ कर रहे हो, आपको कोई हेल्प सपोर्ट करने वाला नहीं है। इस कारण से आप थोड़ा-सा बर्डन और प्रेशर में हो, चाहे घर के काम हो सकते हैं, चाहे करियर में। तो ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है और दूसरी चीज़ मुझे बर्डन प्रेशर का ये भी दिख रहा है, आप शायद मना नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ के लिए किसी को। हो सकता है सारा काम आपको खुद ही करना पड़ता है, चाहे करियर में, चाहे पर्सनल लाइफ में और आप किसी को मना ही नहीं कर पा रहे हो। मना नहीं करने का मतलब जैसे होता है ना कि किसी इंसान ने आपको कुछ बोल दिया और आपने वो काम बोला कि हाँ, आप कर दोगे। आप ना नहीं बोल रहे हो किसी को। तो ये कार्ड बोल रहा है कि जो चीज़ आप कर सकते हो वो करें। अगर आप नहीं कर सकते हो तो सिंपली लोगों को ना बोलना सीखें, मना करना सीखें। अगर आप अकेले अपने ऊपर ही बर्डन प्रेशर रहेंगे तो फिर आप बोझ के तले दब जाएँगे। और दूसरा कार्ड ये आपको गाइडेंस दे रहा है कि जितना आप कर सकते हैं आप उतना ही काम करें, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी मत करें। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ ले लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा कोई काम करेंगे, फिर आप से हैंडल नहीं होगा वो सारा काम अकेले से। ये चीज़ें आपके लिए मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर रहता हुआ दिख रहा है नवंबर के महीने में। हर्ट एनर्जीज़ किसी चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही है। अंदर से उतना खुश नहीं फ़ील कर रहे हो। बट अच्छी चीज़ क्या आई है, टेम्परेंस का कार्ड आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए आया। ओवरऑल एनर्जीज़ का मतलब होता है, चाहे आप हर्ट हो, चाहे बर्डन प्रेशर हो रहा है, चाहे करियर में, पर्सनल लाइफ़ में, किसी भी लाइफ़ के एरिया में आप थोड़ा-सा परेशान हो रहे हो, बट आप अपनी पावर में रहते हुए दिख रहे हो सिंह राशि। आप कोई भी चीज़ आपको हिला नहीं पा रही है। आप हर चीज़ को मैनेज करते हुए दिख रहे हो। कई देखिए, आप हर्ट एनर्जीज़ का मतलब होता है कि थोड़े दिनों के लिए आप हर्ट रह सकते हो। मैंने जैसे कि बोला 6-7 दिन, 8-10 दिन थोड़ा-सा परेशान रह सकते हो, थोड़ा-सा बर्डन रहेगा, लेकिन आप उस चीज़ को मैनेज कर लोगे। आपके अंदर वो क्वालिटीज़, वो स्किल्स हैं, आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो और वो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। थोड़े टाइम के लिए तो आपको हो सकता है प्रभावित करें, लेकिन आपको कैसे अपना बैलेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हो। यानी कि अगर कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है, तो आप उतना हर्ट नहीं हो रहे, अपने आप को नहीं करवा रहे हो। आप अपने आप को नॉर्मल रखते हुए दिख रहे हो, एक पीस ऑफ माइंड अपना खोते हुए नहीं दिख रहे हो। यानी कि जो भी सिचुएशंस चल रही है ना, उसमें आप एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड, शांति के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो और एक वेट करते हुए दिख रहे हो, एक पेशेंस आपने रखा हुआ है, एक बैलेंस आपने बना के रखा हुआ है कि जहाँ पे जो चीज़ की ज़रूरत है, उतना ही करोगे और जहाँ पे जिस चीज़ की नहीं ज़रूरत है, उतना नहीं करोगे। ये चीज़ें थोड़ी-सी रहेंगी तो सही, ये जो मैंने बोली है सिंह राशि। और बट आप इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है थोड़ा-सा आप इम्बैलेंस हो जाओ या थोड़ी-सी चीज़ें आपको एकदम से बॉदर करेंगी कि ये क्या हो रहा है। बट आप एकदम से मैनेज कर लोगे वो सारी चीज़ों को और आप अलग-अलग चीज़ें मुझे लग रहा है ट्राई भी करोगे साथ के साथ। ओवरऑल एनर्जीज़ मुझे यही दिख रही है कि जो भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही है ना, कैसे उस चीज़ को अलग-अलग एक्सपेरिमेंट करते हुए आप मुझे दिख रहे हो। जैसे होता है ना, एक चीज़ काम नहीं करती, अब दूसरी चीज़ ट्राई करोगे, दूसरी चीज़ ट्राई नहीं करेगी तो तीसरी चीज़ ट्राई करोगे। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कहीं न कहीं कर लोगे और उसका एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम भी मिल जाएगा आपको और आप हर चीज़ को शांति के साथ करते हुए दिख रहे हो, एक बैलेंस आप बनाकर चलोगे। कोई भी चीज़ आपको परेशान, हैरान, परेशान नहीं कर सकती। ये एनर्जीज़ रहेंगी, लेकिन आपके ऊपर वो चीज़ें हावी होती हुई मुझे नहीं दिख रही। आपका एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड भी मेंटेन रहेगा और कहीं न कहीं गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से एक ब्लेसिंग्स भी आपके लिए रहेंगी इस मंथ में। तो देखिए, चीज़ें थोड़ी-सी खराब ज़रूर चल रही दिख रही हैं मुझे, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो आप वैसे भी सिंह राशि वाले बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और ओवरऑल एनर्जीज़ भी यही आई है कि ये सारी चीज़ों से आप पार हो जाओगे। आप इस चीज़ में से अपने आप को बाहर निकाल लोगे। आप एक पॉज़िटिविटी के साथ चीज़ों को डील कर लोगे। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है 2-4 दिन के लिए आप एकदम से घबरा जाओ, परेशान हो जाओ कि ये क्या हुआ? लेकिन फिर आप नॉर्मल आ जाओगे अपनी रूटीन में। तो ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। अब वो सिंह राशि गाइडेंस देख लेते हैं, नवंबर 2024 में क्या गाइडेंस रहेगी आपके लिए? लियो सिंह राशि वालों के लिए नवंबर 2024 में क्या गाइडेंस रहेगी? इट्स देखिए, ये कार्ड बोल रहा है इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। ये कार्ड है, इस कार्ड को कंफर्म करता है। ये कार्ड भी यही मैंने इसको बताना भूल गई थी, सॉरी मेरी तरफ से। इस कार्ड का ये भी मतलब होता है कि देखिए, ये कार्ड ना थोड़ा-सा मैंने जैसे कि बताया, आप हर्ट हो। इस कार्ड का ये मतलब होता है ओवरऑल कि आप अपनी हीलिंग भी करते हुए दिख रहे हो, एक रिकवरी भी करते हुए दिख रहे हो। जैसे कि मैंने बताया कि आप बैलेंस कर लोगे, आप उस चीज़ में से बाहर निकल जाओगे। जो चीज़ें आपके हिसाब से थोड़ा-सा नवंबर के महीने में नहीं चलेंगी, आप रिकवरी कर लोगे, यानी कि आपकी हीलिंग, आप खुद ही अपनी हीलिंग अपने आप कर लोगे। कोई इंसान की मदद नहीं पड़ेगी आपको हील करने की, आप अंदर से अपने आप को हील कर लोगे।
ये है ओवरऑल। अब ये गाइडेंस आपके लिए आई है कि इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग और रिलीजिंग। ये वाला जो समय है नवंबर का 2024 का, ये कार्ड आपको ये सलाह दे रहा है कि आप अपनी हीलिंग करें। जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही है, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही है या जो भी चीज़ें आपको हर्ट कर रही है सिंह राशि, नवंबर के महीने में, ये कार्ड जो गाइडेंस आया है ना, ये पूरे लाइफ के एरिया के लिए होता है। चाहे करियर हो गया, पर्सनल लाइफ हो गया, हेल्थ हो गया। हेल्थ इश्यूज़ थोड़े-से मुझे दिख रहे हैं सिंह राशि, हालाँकि बट आप निकल जाओगे उसमें से बाहर। अगर हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज़ रहेंगे, वो थोड़े टाइम के लिए रहेंगे लेकिन रिकवरी हो जाएगी आपकी। और ये कार्ड आपको यही बोलता है कि अगर किसी इंसान ने आपको कुछ बोला, आपने दिल पे लगाया, आप अपनी हीलिंग करें, आप उसमें उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें। अगर कोई भी चीज़ को लेकर आप हर्ट हो रहे हो, तो उसमें से अपनी रिकवरी करें, अपने आप को बाहर निकालें। अपने आप और कोई चीज़ आपको जो बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, उसको रिलीज़ कर दें, उसको छोड़ दें, उसको लेट गो कर दें, अपनी लाइफ़ से बाहर निकाल दें। कई बार होता है इंसान ना अटैचमेंट बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के साथ महसूस करता है। कई बार किसी रिलेशनशिप को लेकर एक अटैचमेंट होती है या कोई भी चीज़ को लेकर ये कार्ड आपको बोलता है चीज़ों को रिलीज़ कर दे, लेट गो कर दे, निकाल दे, जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, जो चीज़ें आपके दुःख का कारण है ना, उसको भूल जाएँ, उसको अपनी लाइफ़ से बाहर निकाल दें, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ें क्योंकि यही वो टाइम है नवंबर का महीना जहाँ पे आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी हीलिंग हो सकती है, अगर आप करना चाहेंगे, आपका ध्यान अपनी ऊपर होना चाहिए। आप हीलिंग कैसे करती हैं? मेडिटेशन कुछ लोग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, अच्छी डाइट ले सकते हैं और कहीं ट्रैवल पे आप जा सकते हो। हीलिंग के यही कारण होते हैं कि अगर आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है, आप अपना माइंड थोड़ा-सा चेंज करें। ध्यान उस चीज़ पे दें, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है। जो चीज़ आपको दुःख दे रही है, परेशान कर रही है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान ना दें। अपनी हीलिंग करने का तो यही कि अभी यही टाइम है कि अभी आप अपने आप को बाहर निकालें। क्योंकि अगर आप अपनी हीलिंग नहीं करेंगी, तो फिर आप दलदल की तरह उसी चीज़ में और धँसते जाएँगे। तो ये बेटर है निकलें उस चीज़ से बाहर, जो चीज़ आपके लिए वर्थ इट नहीं है, जो चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म में लिए सही नहीं है, वो चाहे कोई इंसान हो सकता है, चाहे कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका थॉट प्रोसेस भी हो सकता है, कोई भी चीज़ उसको निकाल दें, रिलीज़ कर दें और अपने लिए एक सुकून और एक पीस ऑफ माइंड ही मेंटेन करें। तो ये आपको एक गाइडेंस दे रहा है और कहीं न कहीं आप ऐसा करते हुए भी दिख रहे हैं सिंह राशि। यही चीज़ें आप कर भी रहे हो। ये गाइडेंस दे रहा है, जो लोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर रहे तो इस चीज़ को फॉलो करें। जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, उसको अपनी लाइफ़ से निकाल दें नवंबर के महीने में। पीछे मुड़कर मत देखें, आगे बढ़ें अपनी लाइफ़ में, ये चीज़ें हैं। तो सिंह राशि ये है रीडिंग आप लोगों की नवंबर 2024 की और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।